हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का डिस्कस किया था। चैप्टर सेकंड के बाद जो पोएम था, ज्योग्राफी लेसन, वो डिस्कस किया था। और ये अब हम लोग जो आज है वो जो बुक आपका सप्लीमेंट्री इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 एंड 2 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट। ठीक है, तो देखिए पहले चैप्टर को हम इसके बता देते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। एक सेल्फिश जाइंट के बारे में पढ़ेंगे। जाइंट मतलब एक बहुत लंबा, विचित्र या विशाल आदमी को आप कह सकते हैं, उसे जाइंट बोलते हैं। ठीक है, और सेल्फिश मतलब आप समझते हैं निर्दय, जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। हम लोग दो पार्ट्स को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आई होप आपको पसंद आएगी। कि देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एज चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो इसका गार्डन था जाइंट का, वो बहुत ही, इसका एक गार्डन था जो बहुत ही खूबसूरत था। बच्चे वहाँ पे खेलना बहुत ही पसंद करते थे। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जब जो जाइंट होता है वो कुछ सालों के लिए, 7 सालों के लिए अपने दोस्त के यहाँ रहता रहे, और बाद में जब वापस आता है तो उसको दिखता है कि उसके गार्डन में सब बच्चे बहुत खेल रहे होते हैं, तो उसे देख के ये अच्छा नहीं लगता, और वो अपने गार्डन के चारों तरफ देखिए हाई वॉल को खड़ा कर देता है। ठीक है, बनवा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद अब दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो जो बच्चे हैं वो गार्डन में एंट्री नहीं कर पाते हैं। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। हाँ, उसके बाद नहीं स्प्रिंग सीज़न नहीं समर सीज़न जाइंट के दिल को, हार्ट को चेंज कर पाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में, देखते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। सभी मतलब प्रतिदिन दोपहर में स्कूल से आने के बाद जो बच्चे थे वो जाइंट के गार्डन में खेलने जाते थे। वो बहुत ही अच्छी गार्डन, सुंदर गार्डन था, सॉफ्ट ग्रास थे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, वाइट फ्लावर एकदम स्टार की जैसे दिखते थे। ठीक है, वहाँ पे 12 पीच के ट्री थे। हाँ, और उसमें और भी कलर के फ्लावर्स थे। ब्लॉसम ऑफ पिंक पर्ल, मतलब कि पिंक पर्ल कलर के फ्लावर्स भी वहाँ पे निकले हुए थे। और वहाँ ऑटम के सीज़न में एक बोर रिच फ्रूट होता है, वो भी ऑटम का सीज़न था। एक्चुअली जो ऑटम का सीज़न होता है वो मोस्टली ना ब्रिटेन वगैरह साइड में होता है। हमारे यहाँ ऑटम के लिए कोई फिक्स सीज़न नहीं होता, लेकिन एक सीज़न जैसे हमारे समर, विंटर और रेनी सीज़न होता है, वैसे ब्रिटेन में ऑटम सीज़न भी फिक्स होता है महीना उसमें। तो उस महीने में उन लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, उस महीने में उनके यहाँ कुछ स्पेशल फ्रूट्स निकलते हैं पेड़ों में। और जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑटम मतलब पतझड़ मतलब पेड़ से पत्तियाँ गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ ये ब्रिटेन की स्टोरी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ों में कुछ ऑटम के स्पेशल फ्रूट्स लग जाते हैं। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज। जो पक्षियाँ होती हैं वो पेड़ों पे बैठ जाती हैं, बहुत स्वीटली गाना गाती हैं। और चिल्ड्रन क्या है, उस गार्डन में हमेशा खेलने के लिए जाते थे। और कभी कभी जब पक्षी गाना गाने लगती थी तो चिल्ड्रन क्या करते थे, खेलना स्टॉप कर देते थे, अपने गेम को स्टॉप कर देते थे, और उनके प्यारे आवाज़ को, स्वीट आवाज़ को, वॉइस को सुनने में बिज़ी हो जाते थे। ठीक है, और ये सब देख के बच्चे इतने खुश होते थे कि एक दूसरे से ट्राई टू इट, मतलब बहुत खुश होकर उछलते कूदते थे, चिल्लाते थे। ठीक, चिल्लाने का अर्थ यहाँ पे खुश होकर उछलने का है। ठीक है, वन डे द जाइंट कैम बैक। एक दिन क्या होता है कि जो जाइंट वापस आता है, वह 7 सालों के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ रहता है। ठीक है, कॉर्निस ऑग्री, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स। अपने फ्रेंड के यहाँ 7 ईयर्स तक वो वहीं रहता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके बड़े से अच्छे से गार्डन में बच्चे खेल रहे होते हैं। वो गुस्से से चिल्ला के कहता है बच्चों से कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एकदम ग्रूफ वाइज, मतलब क्रूर आवाज़ में, एकदम मतलब चिल्लाते हुए गुस्से वाले आवाज़ में। और उसकी आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे जो रहते हैं वो भाग जाते हैं गार्डन से। ठीक है, आइए देखिए ये जाइंट, देखिए ये विशाल आदमी लग रहा है ना, लंबा चौड़ा मोटा सा विचित्र टाइप का, तो ऐसा ही है जो चिल्ला रहा है। और इसके चिल्लाते हुए देखिए सारे बच्चे भाग रहे हैं। आगे देखिए,
ये कहता है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, यह मेरा खुद का अपना गार्डन है, यह सिर्फ मेरा गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई विल अलाउ नो बडी, और मैं यहाँ पे किसी को खेलना अलाउ नहीं करूँगा, किसी को आना भी अलाउ नहीं करूँगा बिना मेरे परमिशन के, ठीक है। और वो नोटिस बोर्ड भी वहाँ लगा देता है कि बाहर के लोगों की एंट्री वहाँ पे बंद हो जाती है। ओके, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे दिया है ट्रेस पार्सर्स, क्या वो जो नोटिस बोर्ड लगाता है उस नोटिस बोर्ड पे लिख देता है ट्रेस पार्सर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पार्सर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बाहरी हों, जो अनजान हो, वह उसके गार्डन में बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। प्रोसिक्यूटेड मतलब बैन होना, वैध होना, मना होना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फिर कि ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही सेल्फिश जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ वर टू प्ले। अब जो बच्चे थे, बेचारे बच्चे, देखिए अब पुअर चिल्ड्रेन मतलब गरीब बच्चे नहीं, यहाँ मतलब कुछ बेचारे बच्चों के पास अब खेलने की कोई जगह नहीं थी। कभी कभी वो रोड पे खेलने जाते थे, लेकिन वो बहुत ही डस्टी था, हाँ, और वहाँ पे हार्ड स्टोन थे जिससे उनको चोट लग सकती थी, इसलिए वो वहाँ खेलना पसंद नहीं करते थे। और वो जो हाई वॉल उसने जाइंट ने बनवा रखा था अपने घर के मतलब गार्डन के चारों तरफ, वो हमेशा वहाँ से देखते थे और सोचते थे कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है और हम लोग यहाँ पे खेल के कितना खुश हुआ करते थे। मतलब छोटे बच्चे वो जो दीवार बनाया था वहाँ पे खड़े होकर देखते थे और सोचते थे, आपस में बात करते थे कि कितना सुंदर गार्डन था, हम यहाँ पे खेल के कितना खुश हुआ करते थे। देन द स्प्रिंग कैम्प, उसके बाद स्प्रिंग सीज़न आता है एंड ऑल ओवर द कंट्री दे वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और सभी वहाँ सब मतलब उस पूरे देश में तो स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, लेकिन उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं आया था। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि पूरे देश में जहाँ की स्टोरी है ब्रिटेन की, वहाँ पे क्या है कि पूरे देश में तो स्प्रिंग सीज़न आता है लेकिन उस गार्डन में नहीं आता। ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिनेशन करने को कहा जा रहा है, दिखा रहा है कि अगर आप सेल्फिश होंगे तो प्रकृति भी आपके साथ सेल्फिश ही हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरे देश में तो आ जाती है स्प्रिंग सीज़न, लेकिन उसके गार्डन में नहीं आती है। वहाँ पे अभी भी विंटर ही होता है, जैसे हमारे यहाँ स्प्रिंग सीज़न आता है ना, उसके बाद विंटर के बाद, वैसे ही वहाँ पे, लेकिन उसके गार्डन में विंटर ही रहता है, स्प्रिंग सीज़न नहीं आता। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, द बर्ड्स जो होते हैं वह गाना नहीं गा रहे होते हैं, एज इन देयर वर नो, आगे देखते हैं। देखिए बच्चे जो वहाँ पे जाना बंद कर चुके होते हैं, इसीलिए जो वहाँ पे जो वो रहते हैं आपके चिड़िया पक्षी रहते हैं, वो वहाँ पे गाना या मतलब सिंग करना, जो पेड़ों पे बैठ के सिंग करते हैं, वो सब बंद कर चुके होते हैं। और जो पेड़ हैं, पेड़ों पे फूल भी नहीं निकले होते हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी। एक बार एक पेड़ पे फ्लावर निकलती है, लेकिन जब वह देखती है कि बच्चों के लिए यहाँ पे नोटिस लगाया गया, बच्चों को आना यहाँ अलाउ नहीं है, तो वह वापस छिप जाती है, ठीक है, सो जाती है, छिप जाती है मतलब मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि वो नोटिस वहाँ पे देखती है कि यहाँ बच्चों के आना अलाउ नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, तो सब उदास हो जाते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है कि जो बच्चे वहाँ खेलने आते थे, उसकी वजह से वहाँ पे गार्डन के जो पेड़ पौधे, चिड़िया थी, मतलब पक्षी जो थे, वो सब भी बहुत खुश होते थे, ठीक है। तो वो लोग जब नहीं आ रहे होते तो ये सब भी उदास हो जाते हैं। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर टू स्नो एंड द फ्रॉस्ट, और अगर कोई चीज़ वहाँ पे थी तो वह था स्नो और फ्रॉस्ट, मतलब ये जो बर्फ़ीली चीज़ें ना, स्नो बर्फ़ीली चीज़ें थी। और स्प्रिंग जो सीज़न था वो उस गार्डन को भूल ही गया था। दे क्राइड सो वी लीव हेयर ऑल ईयर अराउंड, मतलब कि और क्या करते हैं, जो स्नो फ्रॉस्ट होते हैं वो खुश होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पूरे साल रहेंगे, क्योंकि स्प्रिंग तो नहीं आएगा। और जो स्नो रहता है वो पूरे ग्रास को, पूरी चीज़ों को ढक लेता है एक चादर की तरह, जैसे बर्फ़ की चादर से पूरे पेड़ पौधों को ढक लेता है। और जो बहुत वहाँ पे जो हवा तेज़ चलती है, नॉर्दर्न वाइंड जो होती है, नॉर्दर्न वाइंड, ये पूरे मतलब पूरे वहाँ पे उनके गार्डन में चलने लगती है। नॉर्थ विंड जो होती है ना, बहुत बर्फीली और ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो उस पूरे गार्डन में
पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ़ की चादर जम जाती है, खूब बर्फीली ठंडी हवा लगने लगती है, चलने लगती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, जो भी फ्लावर पत्तियाँ होती हैं वो फर जैसे मतलब कि बर्फ़ से ढक जाती हैं, तो ऐसे लगता है कि रुई या फर से रैप कर दी गई हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे हेल भी आने लगता है, मतलब हेल जैसे ना होता है जैसे मतलब बर्फीला तूफ़ान की तरह आने लगता है वहाँ पे। तो यही सब वहाँ रहती है, मतलब सब मिला के ठंडी चीज़ें ही वहाँ पे रहती हैं। और हेल भी बहुत खुश होता है कि कितनी अच्छी जगह है। हाँ, और वो जो क्या है कि जो छत वत होती है वहाँ पे भी पूरा बर्फ़ जम जाता है। ठीक है, और तो इस वजह से वहाँ पे ठंडी चीज़ें रह जाती हैं, बर्फ़ गिरने लगती है, पूरा विंटर का ही माहौल रहता है, जबकि पूरे और देश में स्प्रिंग सीज़न रहता है, लेकिन उसके गार्डन में विंटर सीज़न रहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए जेंट सोचने लगता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों स्प्रिंग यहाँ पे आने में इतना समय ले रही है। वह विंडो पे बैठ के यही सोच रहा होता है। हाँ, फिर वो कहता है आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। फिर सोचता है कि हो सकता हो कि धीरे धीरे यहाँ का वेदर भी चेंज हो जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग है वो कभी भी वापस नहीं आती है, और न ही समर वापस आता, मतलब वहाँ सिर्फ ठंडी ही रहती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जेंट्स गार्डन सी गेव नन। ऑटम सीज़न भी आता है, तो ऑटम सीज़न आने की वजह से सभी गार्डन में गोल्डन कलर के फ्रूट्स वहाँ पे निकलते हैं, वह हो जाते हैं। लेकिन जेंट्स के गार्डन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश होता है। सी सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। ठीक है, लेकिन इसी वजह से क्यों, क्योंकि उसके यहाँ हमेशा विंटर रहता है, वो बहुत सेल्फिश था इसलिए। ठीक है, और वहाँ पे जो रहते हैं कुछ भी तो हेल, फ्रॉस्ट और स्नो ही रह जाते हैं। ठीक है, मतलब विंटर सीज़न। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. एक सुबह जब जाइंट सो के उठता है, जाइंट सो के उठने पर उसे बहुत ही प्यारी म्यूजिक सुनाई देती है। वह सोचता है कि ज़रूर ही राजा द्वारा चूज़ किया हुआ म्यूजिशियन होगा, जो उसके घर या गार्डन के पास से गुजर रहा है और वो गाना गाते हुए जा रहा है। लेकिन वह एक कोई म्यूजिशियन नहीं होती है, वह एक पक्षी होती है, लिनेट पक्षी होती है, जो उसके विंडो पे बैठ के गाने को गुनगुना रही होती है। और वो सुनने के बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए, इट वॉज सो लॉन्ग से ही हैड अ बर्ड सिंगिंग। ये बहुत समय के बाद जाइंट को एक बर्ड की सिंगिंग सुनाई देती है। दैट इज सीम टू हिम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। और जाइंट को लगता है कि उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो म्यूजिक है, वह दुनिया की सबसे अच्छी म्यूजिक है, सबसे खूबसूरत म्यूजिक है। Then the hair stopped dancing over his head and the north wind coast roaring and the delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last. और उसको लगता है कि हाँ, अब जो ठंडी हवा है, बर्फीली हवाएं थी, स्नो थे, फ्रॉस्ट है, ये सब वापस चले जाएंगे। ठीक है, और अंत में क्या आ गया था, स्प्रिंग आ गया था। किसने बोला ये सब, जेंट ने बोला। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वह बेड से बाहर आता है, नीचे आता है और देखने लगता है। ठीक है, बेड से बाहर आके खिड़की से बाहर देखने लगता है बाहर का नज़ारा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पार्ट 1 है ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द सेल्फिश जाइंट। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रिवाइज करिए। बाय बाय।